हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मैक्सिमम रेंज की। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा हमने कंसिडर किया है, और इस पर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। ये हमको पता है, ये सारे केसेस हम देख चुके हैं। हमने रेंज का फार्मूला डिराइव किया है। अगर आपको रेंज का फार्मूला वापिस से देखना है तो लास्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। रेंज का फार्मूला हमारे पास में आया था यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा इन द ब्रैकेट साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये फार्मूला हमारे पास आया था। ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आपकी हेल्प करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर थीटा के लिए कंडीशन फाइंड करना है। ओके, हमको फाइंड करना है कंडीशन फॉर थीटा सो दैट आर बिकम मैक्सिमम। आर क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो थीटा को ही देखना पड़ेगा। यू यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे, यू में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं हम, जी में कोई चेंज नहीं है, अल्फा में कोई चेंज नहीं है, अल्फा में कोई चेंज नहीं है, केवल इस एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जो इतना शानदार हमने यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन देखा, इसका अरेंजमेंट देखा है, वो क्यों देखा है, क्यों इसको इस तरीके से हमने मैनेज किया है? क्योंकि हमको थीटा को एक सेपरेट जगह पर लाना था। उसके लिए कंडीशन हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर थीटा केवल इसी टर्म में हमको मिल रहा है, तो थीटा का जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे इस टर्म को ही चेंज करेगा। तो हमको उस थीटा का ऐसा वैल्यू पुट करना है कि ये आर मैक्सिमम हो जाए, और आर मैक्सिमम होने के लिए ये फर्स्ट टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। ये रेंज अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, इस एक्सप्रेशन में हमको मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि अगर आपको रेंज आर का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो साइन 2 थीटा प्लस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। वो कब होता है? जब उसका एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब कि 2 थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री या फिर π/2 हो। तो यहां से हम थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 माइनस अल्फा बाई 2। ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा जिस पर रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसे हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है, क्योंकि ये फार्मूला, ये जो कंडीशन हमने फाइंड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हमको समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो हम अगर मैक्सिमम रेंज की बात करें उसे हम आर मैक्स लिखते हैं बच्चा लोगों। तो आर मैक्स यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, और यहाँ पर 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको पुट करना है। ये आर मैक्स हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसे थोड़ा सा फिर से हम एक शानदार तरीके से अरेंज करेंगे। तो यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी एज इट इज, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आर मैक्स हमको मिलने वाला है यू स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा। तो ये जो रिजल्ट मिला है, बड़ा शानदार रिजल्ट हमको मिलता है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने इसे लास्ट में फॉर्मुलेट कर लिया है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए हम कौन सा कंडीशन यूज कर रहे हैं और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आ रहा है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी साइन अल्फा। ओके, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली जेई में आ सकते हैं, तो आपको ये लेक्चर बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से इस लेक्चर को देखना पड़ेगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है सो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।